अगर आप भी एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। एसिडिटी के जो सामान्य लक्षण होते हैं ना, उनमें आपको सीने में जलन होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट फूलना, उल्टी के जैसा लगना, पेट में दर्द होना और मुंह का कड़वा होना दोस्तों, ये सारे जो है लक्षण शामिल होते हैं। इनका जो मुख्य कारण होता है वो आपका गलत खान पान दोस्तों। मसालेदार और तला भुना जो भोजन आप करते हैं उसकी वजह से ये होता है, या फिर आप बहुत देर से खाना खाते हैं रात में, उसके कारण भी ये समस्या आ जाती है। और बीच बीच में जो खाना खाते खाते पानी पीते हैं ना, कई बार ये भी एसिडिटी का जो है कारण बनती है। सीने में जलन होने के कारण दोस्तों क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें वापस गले में आने लगता है। जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है उनको डकारें आने लगती है। जैसे एक दो बार डकार आना तो नॉर्मल होता है, आना चाहिए खाने के बाद में। किसी किसी को क्या है, लगातार और लंबे समय तक डकारें आती रहती है। पेट फूल जाता है, गैस से बढ़ जाता है और पेट में जो है पूरी तरह से भारीपन रहता है दोस्तों। तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये नुस्खा आपको सिर्फ 7 दिन लेना है और आपकी जो एसिडिटी की समस्या है उससे बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास है अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना, ये एसिडिटी और अपच से राहत दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर थाइमोल जैसे यौगिक तत्व होते हैं जो पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाते हैं दोस्तों, और गैस्ट्रिक जूस को संतुलित करते हैं, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने जैसी जो समस्याएं होती है ना, उनमें आराम मिलता है। आप अजवाइन को चबाकर खा सकते हो, कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। गैस और सूजन से राहत दिलाता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, पेट में हमें पता भी नहीं लगता है और सूजन वगैरह हो जाती है। तो इसमें जो है ना वाताहारी गुण होते हैं जो पाचन तंत्र से गैस निकालते हैं दोस्तों, और पेट की जो सूजन होती है उसको कम कर देते हैं, दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। एसिडिटी संतुलन, अजवाइन पेट में एसिड के स्तर को जो है संतुलित करने में मदद कर सकती है। इससे आपकी एसिडिटी जो है कम हो सकती है, तो आपको जो है लेनी चाहिए। इसके बाद में अगली जो चीज़ है हमारे पास दोस्तों, वो है सौंफ। सौंफ जो होती है ना, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। सौंफ में जो है सारी गुण होते हैं दोस्तों, जो पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड उसको ये बेअसर करते हैं और पाचन क्रिया में ये सुधार करते हैं। सौंफ में जो है फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और पाचक एंजाइम होते हैं दोस्तों, जो पेट की जलन होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, अपच होती है, पेट का दर्द होता है, उससे आपको तुरंत राहत दिलाते हैं। सौंफ में जो है सारी गुण होने के कारण ये पेट के एसिड को शांत करती है, जिससे आपको एसिडिटी जो है तुरंत छुटकारा देती है दोस्तों। सौंफ में जो है फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये आपके जो पाचन एंजाइम होते हैं उसकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। पेट फूलने जैसी, गैस जैसी समस्या होती है, उनसे आपको ये बचाती है दोस्तों। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट में और भोजन नली में जो जलन होती है उसको तुरंत शांत करते हैं। तो सौंफ आप रोजाना दिन में 2 चम्मच तक ले सकते हो। आपने देखा होगा, जब भी हम ज़्यादा स्पाइसी या बाहर का ज़्यादा तेल मसालों वाली जो भोजन करते हैं ना हम, तो उससे क्या होता है, हमें तुरंत जो है एसिडिटी की शिकायत बनने लगती है। तो इसके बचाव के लिए आपने होटल या रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि खाने के बाद में आपको सौंफ और जो मिश्री होती है वो मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि आप जो खाना खाकर गए हैं ना, उससे आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। और ये आदत जब हम घर में डाल लेते हैं ना, घर में हमें जो है खाना भी हम साधारण बनाते हैं, उतना ज़्यादा स्पाइसी या तेल मसालों वाला नहीं बनाते हैं। और उसके साथ में अगर आप रोज़ाना खाने के बाद में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, सुबह में आप खाना खा रहे हैं या दोपहर में खा रहे हैं जब भी, तो ये डेली चबाना शुरू कर देना, तो आपको हाजमे से रिलेटेड कभी भी किसी भी जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। सौंफ जो होती है ना, जैसे किसी को एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है ना, तो क्या होता है, उनको मुँह से दुर्गंध आने लगती है, मुँह जो है खट्टा-खट्टा रहने लगता है। तो सौंफ एक प्राकृतिक जो है ना माउथ फ्रेशनर होता है दोस्तों, जो मुँह में मौजूद बदबू से, बैक्टीरिया से आपको छुटकारा दिलाता है। पाचन अग्नि को ये शांत कराता है दोस्तों। सौंफ में मौजूद प्राकृतिक तत्व पेट की जो पाचन अग्नि होती है ना उसको शांत करते हैं, जिससे अपच या एसिडिटी जैसी समस्या होती है वो दूर होती है। तो आपको रोजाना खाने के बाद में 1 चम्मच सौंफ सुबह, 1 चम्मच सौंफ शाम को डेली चबाकर खाना है। अगर आप मीठा ले सकते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री तोड़कर डाल लें, तो उससे क्या होगा, इसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। किसी किसी को अकेला सौंफ चबाकर खाना सही नहीं लगता है,
है या फिर उनको भाता नहीं है तो आप इसमें थोड़ा मीठा ऐड कर लेते हैं तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर किसी को मीठा नहीं लेना है उनको तो सिर्फ सौंफ का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठा ले सकते हैं तो थोड़ी-सी मिश्री ऐड कर लेना। इसी तरीके से अब अजवाइन वाला नुस्खा आप किस तरीके से लेंगे यहाँ पे वो भी मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। अजवाइन का नुस्खा सिर्फ़ आपको दिन में 1 बार लेना है। जिनको एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी है, जैसे मैंने पहले लक्षण इसके बताए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सौंफ लाकर उसको बीन कर रख लेना है। ना इसको सेंकने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ आपको इसको बीन लेना है जिसमें कंकड़-पत्थर वग़ैरह कई बार आ जाते हैं, वो हटा देने हैं। और फिर इसको एक जार में भर लेना। इसके साथ में आपको लगेगा सेंधा नमक। आप सेंधा नमक भी अलग से एक डब्बे में रखें, मिक्स करके आपको जो है नहीं रखना है। फिर आपको जो है ना रोज़ाना आधा चम्मच अजवाइन दोस्तों और इसके साथ में 2 पिंच, सिर्फ़ 2 पिंच नमक, सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। इसको आप चबाकर खा सकते हो मिक्स करके। अगर आपको चबाना पसंद नहीं है तो आप सौंफ का पाउडर बना के रख लें। उसमें आप आधा चम्मच सौंफ का पाउडर लें, 2 चुटकी नमक डालें और इसे फाँक कर ऊपर से आपको जो है 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये भी आपको जो है खाना खाते ही तुरंत नहीं लेना है, आधे घंटे बाद आप लेंगे। सप्ताह भर में जो है आपको इनके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, जो सौंफ वाला नुस्खा है ये दोनों समय करना है और इसे आप अजवाइन के साथ में भी कर सकते हो। जैसे आपने अजवाइन को फाँक कर लेना है पानी के साथ में और सौंफ को तो सिर्फ आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाने के 10 मिनट 5 मिनट बाद में आप चबा सकते हो। उसके बाद में आप अजवाइन वाला नुस्खा ले सकते हो। दिन के समय में आप अजवाइन वाला नुस्खा ले लेना। इसी तरीके से आपको जब भी आप नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी का एक मुख्य जो कारण होता है ना दोस्तों, वो पानी की कमी भी होती है। क्या होता है, कई बार हम जो है ना ऐसे भोजन करते हैं, ज़्यादा तीखा भी कर लेते हैं, तेल मसालों वाला भी कर लेते हैं, तला भुना भी कर लेते हैं, लेकिन पानी हम बहुत कम पीते हैं। तो उससे क्या होता है, सारा जो खाना होता है पेट के अंदर जाकर सड़ने लगता है, पचता नहीं है। एक तो हमारा आजमा जो है वो कमज़ोर हो जाता है इससे धीरे-धीरे करके, दूसरा पेट जब साफ़ नहीं होता है तो और भी समस्याएँ आने लगती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख़ासकर ध्यान रखना है। आपकी डाइट का अच्छे से आप ध्यान रखें दोस्तों। पानी तो आपको पीना ही अच्छे से, इसके साथ-साथ आप हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और खाने में जो है ना शाम के समय आप हल्का भोजन करें। सुबह का जो नाश्ता है वो हमारा अच्छे से सॉलिड होना चाहिए, दोपहर का जो हमारा खाना है वो भी अच्छा-सा होना चाहिए और शाम को जो है ना आप हल्का खाना खाना जो है शुरू कर दें। तो इससे आपको जल्दी से एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। तेल, मसाले और तली हुई चीज़ों के आपको जो है परहेज़ रखने हैं जब भी आप नुस्खा आज़माने लगेंगे तो। नुस्खा आज़माएँगे तो आपको महीने भर लगातार आज़माना है, 7 दिन में आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, लेकिन नुस्खा आपको छोड़ना नहीं है और सौंफ वाला नुस्खा आप हमेशा कर सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।